हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, आज हम संख्या पद्धति के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जो कि संख्या पद्धति हर मैथ चैप्टर का पहला लेसन ही होता है, क्या संख्या पद्धति होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लाए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है। एकदम आसान ट्रिक बताऊंगा मैथ में कि आपको भी मजा आ जाएगा। देखिए, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से क्या है, छोटी है तो वह संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 31 और 75 को आपस में क्या कर लीजिए, उस संख्या को आपस में प्लस कर लीजिए। ठीक है, इसको आपस में प्लस कर लेते हो, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 106 हो जाएगा। अब देखिए 106 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए मत मारिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका गलत हो जाएगा। अभी 106 आया, अब इसको क्या करिए, आप 2 से डिवाइड करिए। यहाँ से डिवाइड अगर इसको कर देंगे तो यहाँ पे 53 आ जाएगा, मतलब 53 आ जाएगा। अब देखिए जो 53 होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, देखिए 53 जो है 31 से उतनी ही बड़ा है जितना 75 छोटा है। देख लीजिए इसका इसमें अंतर देखेंगे तो 22 का आएगा। कितना आएगा, 22 का। देखिए 3 में से 1 जाए 2, 5 में से 3 जाए 2। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर देखेंगे, इसमें भी कितना आएगा, 22 का ही अंतर आएगा दोस्तों। यहाँ 15 में से 3 जाए 12, सॉरी 5 में से 3 जाए 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचा 7 में से 5 जाए 2। देखिए 22 का, यहाँ पर भी 22 और यहाँ पर भी 22 आया। ठीक है, मतलब वो 31 से उतना ही बड़ा है जितना 75 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। मतलब कोई संख्या है, उसे 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इसको कैसे समझना है, देखिए एकदम ट्रिक से ये भी बताऊंगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जो संख्या दी है, जो 91 संख्या आपको दिख रहा है और भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, और जो संख्या 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जो 13 दिया है ना, आप इसका क्या करें, इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जब ये इसको डिवाइड करेगा तब तो आपका आंसर 1 आएगा, मतलब आंसर करेक्ट आएगा। अगर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो इसके आंसर कई हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डिवाइड होना चाहिए इससे। तो 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। तो उसी प्रकार 13 को फिर हम लोग क्या करेंगे, 17 से भी डिवाइड कर, 13 को हम लोग क्या कर ले, 17 से भी डिवाइड कर लेते हैं। तो जब 13 को 17 से डिवाइड करेंगे, किसे, 17 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 कम 13 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, 4। अच्छा ऑप्शन में दिख रहा है 4 आपको, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझाता हूँ, समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, क्या करना है, जब भी जो दिया हो संख्या और जिस जो संख्या पूछा होगी इतना भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो उससे डिवाइड पहले करिए। 13 से ये कट जाएगा तो 7 आ जाएगा। मतलब जब ये इससे कट रहा है तो इसको इससे भी काटिए। 13 को क्या कीजिए, 17 से भाग दीजिए, तो 13 कम 13 हो जाएगा। यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, 4 बचेगा, और 4 शेषफल पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो संख्या है, उनका अंतर कितना है, 3 है। एकदम बेसिक से भी बताया जाएगा और एकदम ट्रिक से। पर ट्रिक से देखिए बहुत अच्छा है, कम समय में आप क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या कितनी है। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर देखिए इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, कुछ मत करिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व होगा ऐसा क्वेश्चन। दो संख्या का अंतर 3 है। मान लीजिए एक संख्या 8 है, यहाँ पहला ऑप्शन लेते हैं। पहली संख्या क्या है, 8 है, और दूसरी संख्या तब क्या होगी, 5 होगी, तभी तो 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा, तभी 3 आएगा। अच्छा आप देखिए उनके वर्गों का अंतर क्या 39 हो रहा है क्या, और हो जा रहा है, मतलब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर इसको घटाएंगे, अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 का आ जाएगा। और देखिए सच में 39 दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इसको देखेंगे तो 39 नहीं आएगा करने पर। ठीक है, इसको भी देखेंगे तो भी नहीं आएगा, 9 को देखेंगे तो भी नहीं। आई बात समझ में कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे बेसिक से कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ठीक है दोस्तों, देखिए इसको आप बेसिक से कैसे करते हैं, हम बेसिक से भी आपको बता रहे हैं। देखिए बेसिक से कैसे होगा दोस्तों, देखिए यहाँ दो संख्या का अंतर कितना है दोस्तों, दो संख्या का अंतर 3 है। आप x और y मान कैसे लगाइए, क्या x और y दो संख्या, देखिए x और y इसका अंतर कितना है, 3 है। अच्छा इसका वर्गों का अंतर कितना है, 39, मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 39 है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अच्छा अब देखिए क्या करिए आप, अब देखिए आप अगर x
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला जानते होंगे, इसका आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में। देखिए इसे कैसे, इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होगा एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में और एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में। इतना आपको तो पता ही होगा, ठीक है। कितना दिया इसका मान 39 दिया। मैं इसको क्या किया हूँ, खोला हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, आपको एक्स माइनस वाई का देखिए मान कितना दिया, 3 दिया, तो मतलब यहाँ पर 3 रख लेंगे, कितना 3, और यहाँ एक्स प्लस वाई क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया, 39 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर देखिए इसके साथ गुना है तो इधर जाएगा उठ करते क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप करेंगे तो एक्स प्लस वाई का जो मान आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्यों 13 आएगा, क्योंकि 3 जब इधर आएगा इधर तो इससे भाग कर लेगा तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 3 9 13 आएगा, यहाँ 13। इतना समझ में आया। तो एक्स प्लस वाई का मान 13 है, एक्स माइनस वाई का मान 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका आंसर देखिए यहाँ से कैसे आएगा। अब देखिए आपस में इसको क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। जब आप इसको और इसको आपस में, मतलब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स माइनस वाई को भी लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर जो इसका था आया, इसको यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो इसको आप जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, आपस में खत्म हो जाएगा। बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना है दोस्तों, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और देखिए 8 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और 8 यहाँ पर दिया भी, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, देख लीजिए। अब देखिए 8 आया। अब y का मान कितना होगा, तो x की जगह मान रख लीजिए, आपका y का मान आ जाएगा। देखिए दोस्तों 8 x की जगह रखिए, तो 8 जब x के रखे, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 8 रख लेता हूँ। तो जब यहाँ पर 8 रखा जाएगा दोस्तों, समझिएगा, तो y का मान निकालेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 13 में से 8 जाए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों। और देखिए 8 और 5 इसमें मैंने ट्रिक से भी किया था, तो 8 और 5 ही था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुना कर दिया और इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या को गुना करना था वह थी। देखिए क्वेश्चन लाजवाब है, बस देखने में हिंदी बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन छोटा है। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताता हूँ, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछो, कुछ नहीं करना है, आप इसमें देखिए क्या कहा है यहाँ पर, समझिएगा। देखिए किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। अब देखिए 12 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन 21 है, कितने का अंतर इसमें देखेंगे आप इसमें अंतर देखेंगे तो 9 का अंतर है, ठीक है। फिर क्या कहा, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आएगा। देखिए सही बात है, जब 12 से गुणा करने के लिए कहा गया तो 21 से गुणा किया तो आंसर तो अधिक आएगा। अब देखिए जो अंतर था 9 का, अब जो 9 हमारे पास आया है उसको जो जितना अधिक है उससे क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। तो 9 का जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। 9 7 63 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर से बताता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, समझिएगा क्वेश्चन को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक लड़का एक संख्या को 12 से गुना करता है, क्या 12 से, लेकिन उसे कहा गया, लेकिन क्या करता है, गलती से उसने 21 से गुना कर दिया तो 63 अधिक आ गया। जितना अधिक आया दोस्तों ना उसको देखिए, फिर और अंतर देखिए, जितना से गुना कहा गया वो गलती से जितना गुना किया उसमें अंतर कितने का, तो देखेंगे यहाँ पर 9 का अंतर दिख रहा है। तो जो 63 आपको दिख रहा है दोस्तों, 63, 9 से उसे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आप एक प्यारा सा छोटा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दिया गया है जिस वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे, उसको क्लिक करके बेल आइकन बटन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए ट्रिक्स बताऊंगा, एकदम आसान ट्रिक। किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाता है। इसको आप मैच पर भी, क्रिकेट मतलब कुछ भी पर ले सकते हैं। तो यहाँ 25 व्यक्ति है, इसका देखिए फार्मूला होता है क्या, इसका एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, n कोष्टक में n-1, ठीक है दोस्तों। सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा,
यहाँ पे n-1 क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या कर लीजिए, अपान 2 कर लीजिए, ठीक है। बस आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो n कितना है, 25 है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, 25 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 25 लिखते हैं। फिर देखिए कोष्टक है, यहाँ पर कोष्टक का मतलब यहाँ पर गुना, n-1 मतलब 25 में से 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। फिर अपान 2 कर देंगे, फिर इसे देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और इसका आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा गुना करने पर। और ऑप्शन में आपको 300 दिख रहा होगा, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या क्या दोस्तों समझिएगा, फिर से समझाता हूँ आपको। देखिए फार्मूला होता है n, यहाँ पर अगर फार्मूला आप लिखना चाहेंगे तो n, फिर कोष्टक में n-1 अपान का क्या होता है, 2 होता है। इसी फार्मूले पर इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, सॉल्व हो जाएंगे। बस 25 है तो 25 लिखिए, फिर गुना 24 लिख दीजिए, 1 कम अपान 2 कर दिए। बताइए बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसको इसे डिवाइड कर दीजिए तो 12 आ जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि जितना आज मैंने क्वेश्चन करवाया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सबसे पहले आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाऊंगा जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।